आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी फॉर 11th एंट्रेंस फॉर योर BHU, AMU एज वेल एज जामिया एंट्रेंस। ठीक है, तो सेल चैप्टर के अंदर जो बेसिक यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन से सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके क्या रिस्पेक्टिव फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें हमें सेल चैप्टर के अंदर पढ़नी होंगी। उसके बाद टिश्यू, डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे फॉर्म होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, वो स्पेसिफिकली हम टिश्यूज के अंदर पढ़ेंगे, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। साथ साथ हम हर चैप्टर की एक DPP सॉल्व करेंगे जिसके अंदर बेसिकली सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे जो हम थॉरली स्टडी करेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम सारे MCQ सॉल्व करेंगे। देन डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस वाले चैप्टर को हमें थॉरली पढ़ना होगा कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हुआ है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इस सब में डिटेल में आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाएगा। व्हाई डू वी फॉल इल के अंदर हम बेसिकली स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेस को, उनके पैथोजेंस को, उनके अंदर कौन कौन से पैथोजेंस बीमारी कॉज करते हैं, कौन सी टाइप्स की डिजीज होती है जो स्प्रेड करती है, नहीं स्प्रेड करती है। फिर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में हम एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज में देखेंगे कि कैसे हम अपनी फूड क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन सी टाइप्स की क्रॉप्स प्रेजेंट होती हैं, वो इस चैप्टर में थॉरली पढ़ाया जाएगा। एंड देन लाइफ प्रोसेसेस में व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, उसमें आपको सारे सिस्टम्स की थॉरो नॉलेज होनी चाहिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और सारे के सारे सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं, नर्वस सिस्टम सारे कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, व्हाट आर द एंडोक्राइन सिस्टम्स, वो सारी चीजें आपको किस में पढ़नी होंगी, लाइफ प्रोसेसेस में पढ़नी होंगी। देन वी हैव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें आपको नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल पढ़ना होगा, आपकी बॉडी कैसे कंट्रोल फॉर्म करती है, अपनी बॉडी बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रोल प्ले करते हैं, उसमें थॉरली स्टडी करनी होगी हर चीज की। फिर रिप्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट हेरिडिटी। हेरिडिटी बेसिकली जेनेटिक्स का पार्ट है, एक न्यू बायोलॉजी है ये समझने के लिए जीन्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे एक्सप्रेशंस आते हैं, किस तरीके से हेरिडिटी वर्क करती है ह्यूमन बीइंग्स के केस में, वो हम हेरिडिटी एज वेल एज इवोल्यूशन के केस में उसको डील अप करेंगे। देन वी हैव आवर एनवायरनमेंट, हाउ टू सेव द एनवायरनमेंट, व्हाट आर द पॉल्यूटेंट्स, व्हाट आर द मेजर पॉल्यूटेंट्स दैट आर डिग्रेडिंग योर एनवायरनमेंट, हमें कौन कौन से एक्शंस लेने चाहिए एनवायरनमेंट्स को बचाने के लिए, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स, कितने टाइप्स के पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ओजोन लेयर डिप्लेक्शंस क्या होती हैं, वो सारी चीजें आपको थॉरली इन चैप्टर्स में पढ़ाई जाएगी। बेसिकली हम सारे ही चैप्टर्स को डील करेंगे वन बाय वन और उनको हम डिटेल में उसकी थ्योरी बताएंगे, MCQs कैसे उसके प्रैक्टिस करने चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट स्टफ है जो आपको तैयार करना है। देखिए सारे ही चैप्टर्स में आपको सारी चीजें नहीं तैयार करनी होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी मेमोरी बेस्ड चीजें हैं, या जो क्वेश्चन जिससे फ्रेम किया जा सकता है, एग्जामिनर जिससे क्वेश्चन फ्रेम करवा सकता है, वो आपको थॉरली पता होना चाहिए। NCERT की थॉरो नॉलेज होनी चाहिए 9th और 10th दोनों। जो बेस होता है 9th 10th का वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको 11th में साइंस ऑप्ट करनी है, आपको PCB या PCM लेना है, तो आपको 9th 10th का साइंस का बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाके आप कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आफ्टर 10th और 12th एग्जामिनेशन आप क्रैक कर सकते हो। तो आपको सारी ही चीजों को थॉरली पढ़ना है, NCERT फोकस करके पढ़ाएंगे इसमें सारे ही चैप्टर्स में। और लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, जिसमें हम NCERT का कंटेंट भी कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट स्टफ भी कवर करेंगे और MCQs भी साथ साथ सॉल्व करेंगे जो भी आपके प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम्स में आ चुके हैं। जामिया में, AMU में और BHU तीनों के अंदर ही जो भी एंट्रेंस एग्जाम में जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए वो सब आपको क्लास के अंदर ही सॉल्व कराए जाएंगे। आपको कोई आउटसोर्स पे जाने की जरूरत नहीं कि मैं कोई गाइड खरीद लूं उससे प्रैक्टिस कर लूं, आपको सारा कंटेंट यही मिलेगा। आप बस क्लास को डेली बेसिस पे अटेंड कीजिए सारे ही सब्जेक्ट्स की, और प्रॉपरली जो टीचर आपको गाइड कर रहा है उस हिसाब से अगर आप फॉलो अप करेंगे तो आपका एंट्रेंस एग्जाम जरूर क्लियर होगा।